नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के सामने इमेज पे लगा रखा हूँ कि कम समय पैसा लगाकर भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकते हैं। ये दोस्तों, ये संभव है कि नहीं, आप लोग वीडियो देख के बताएंगे और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करेंगे। ये वीडियो इसलिए भी मैं बना रहा हूँ कि जो व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या लिमिटेड वर्क में है और वो अपने सर्विस को देखते हुए अक्सर उनके दिमाग में रहता है कि 5 और 6 साल ही पैसा इन्वेस्ट कर दूं, अब सर्विस बची नहीं है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दूं तो क्या पैसा मेरा बन सकता है क्या। ऐसे तो देखा जा रहा है कि एसआईपी और लमसम मैक्सिमम व्यक्ति कर रहे हैं। करने के लिए सब कोई कर रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस व्यक्ति से बात करता हूं वो व्यक्ति को बोलते हुए देखता हूं मैं 2010 से कर रहा था, 20 से कर रहा था या 15 से कर रहा था और मैं वो पैसा निकाल लिया। मैं मानता हूं आवश्यकता है तो निकाल लिए, लेकिन एसआईपी और लमसम में ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर कम से कम भी इन्वेस्ट आप कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ रहे हैं, कम से कम 1 करोड़ बनने का उस पैसे को मौका दीजिए, टाइम दीजिए। अब फिर उसके बाद उसमें SWP कीजिए, फिर आपका पैसा, मेरा मानना यह है कि सब कुछ ठीक रहा तो कम नहीं पड़ेगा, अगर आवश्यकता आप बेफजूल खर्च नहीं बढ़ाए तो। इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये तब भी संभव है जबकि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा तो लगा दिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब छोड़ेंगे तब संभव है। ये आप लोगों के सामने मैं वीडियो दिखाऊंगा भी, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये उदाहरण के तौर पे है दोस्तों। और जिस फंड का मैं नाम लूँगा वो एग्जाम्पल के तौर पे है, उदाहरण के तौर पे है, मेरा कोई रिकमेंड नहीं है। ये तब संभव है जब कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों के सामने एडवाइज़र के राय से चलें, तब भी संभव हो पाएगा। क्योंकि अक्सर जैसे थोड़ा पैसा हम लोगों के पास होता है तो हम लोग निकालने के लिए सोचने लगते हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हम लोग को दिखाई देने लगती हैं और हम लोग निकाल के यूज कर लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा न कटा के, अगर कम भी कटा रहे हैं पैसा और इन्वेस्ट कर रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट रखे हैं, उसको लंबे समय के लिए छोड़िए और उसको कम से कम करोड़ों का फंड बनने दीजिए। इसमें सबसे अहम रोल एडवाइज़र का होता है। बगैर एडवाइज़र के राय से आपका पैसा नहीं बन सकता है, मेरा मानना ये है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, क्योंकि कोई भी जब एडवाइज टाइम टू टाइम आपको करता है तो आपको अगर पैसा निकालना भी है तो दूसरा रास्ता वो दिखा सकता है और पैसा निकालने के लिए अवॉइड करने का, कराने का कोशिश करता है। क्योंकि जब एक एडवाइज़र पैसा लगवाएगा तो AUM पे ज़रूर ध्यान देगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको मार्केट की भाषा में मार्केट कैप बोलते हैं, उस पे ध्यान देते हुए जब पैसा लगाएंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा से अच्छा रिटर्न होता है। उदाहरण के तौर पे आप लोगों के सामने मैं ये वीडियो आगे बढ़ाते हुए दिखाऊंगा, क्योंकि अक्सर ये सब वीडियो लोग बहुत कम देखते हैं और जब टाइम निकल जाता है तब लोगों की आंखें खुलती हैं कि अब मेरे पास पैसा होना चाहिए। और रिटायरमेंट के टाइम पे या कहीं लिमिटेड जगह से आप हटते हैं तो कितना किसको क्या पैसा मिलता है सबको पता है। जब तक अपना पैसा आप सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो देखिए दोस्तों, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप एक लिया हूँ जो कि लॉन्च डेट है 28 मार्च 2005 को। और दोस्तों, ये मैं एकदम एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ आपको, लेकिन एक सच्ची व्यक्ति की कहानी है, सच्ची घटना है ये। क्योंकि उनसे मुझको बात हुआ था तो उन्होंने ही बताया और अपना पोर्टफोलियो बोले कि मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा चेक करके बताइए और देख के बताइए कि इसको क्या करें। तो सच्ची घटना है, लेकिन मैं नाम न लेते हुए मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। रामू का रिटायरमेंट जो था 2010 में था। रामू ने 28 मार्च 2005 को जो लॉन्च हुआ निप्पॉन मल्टी कैप, इसका आप लोगों के पास AUM दिखाई दे रहा होगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट।
40,261 करोड़ का है। और जो इसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इसका पैसा लगा हुआ है। तो उदाहरण के लिए इन्वेस्टमेंट मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे इस पैसा को ग्रो हुआ। रामू ने रिटायरमेंट से पहले 2005 में 10,000 का मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट किया, SIP स्टार्ट किया, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। और ये इन्होंने 30/5/2010 तक इस पैसे को इन्वेस्ट किया। आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। ये जो मैं नाम ले रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति के ऊपर बताए हुए इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे के ऊपर मैं बना रहा हूं, इसीलिए ये सच्ची घटना है। लेकिन मैं जो नाम लिया हूं वो अदरवाइज नामकरण किया हूं दूसरे पे। दोस्तों, टोटल इन्वेस्ट पैसा जो हुआ 6,30,000। जब SIP बंद किया हुआ था, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वैल्यू ऑफ ऑन SIP एंड। जब SIP बंद किया गया तो उस टाइम SIP बंद मतलब 30/5/2010 को इसका जो रेट था, वैल्यू था 10,86,964 रुपया। लेकिन अगर उन्होंने इस पैसा को आज तक छोड़ दिया, मतलब 30/5/2025 तक का वैल्यू दिखा रहा हूं, एकदम लाइव रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं। मुझे पता है कि ये सब वीडियो अमूमन कम लोग देखते हैं, लेकिन जिसको पैसे का वैल्यू समझ में आ जाता है वो जरूर देखता है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि आज के डेट में जो पैसा का वैल्यू है 30/5/2025, आज मीन्स 30/5/2025 लाइव रिटर्न 1,03,53,515 रुपया। अब इस पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय व्यक्ति क्या रिटायरमेंट के टाइम में, या लिमिटेड जगह पे रहने वाला व्यक्ति क्या रिटायरमेंट के टाइम में क्या इतना पैसा लेके जाता है क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि अगर उसका ग्रेजुएटी छोड़ दें, फंड छोड़ दें और जो भी बीमा रहता है वो छोड़ दें, तो मुझे नहीं लगता है कि हार्ड कैश के रूप में कोई भी व्यक्ति इतना पैसा लेके जाता है। हाँ, ये नहीं मैं बोल सकता हूँ कि कोई नहीं लेके जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत कम आदमी ऐसे कर पाते हैं। तो ये जो 10,000 रुपया मैं इन्वेस्टमेंट की बात किया हूँ, ये 10,000 नहीं, आप 5,000 भी कर सकते हैं। लेकिन महंगाई के हिसाब से अगर पैसा इन्वेस्ट करें तो बेटर रहेगा। जैसे आज का जो हालात है, आज से 15 साल के बाद जो हालात रहेगा, उस हिसाब से आप लोग पैसा इन्वेस्ट करें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के टाइम में जब SIP की बारी आती है तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि 1,000 और 2,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, और वही जो लंबा टाइम हो जाएगा तो अफसोस लोग करते हैं। इसीलिए मेरा मानना ये है दोस्तों कि ये तो मैं कम समय लगाकर भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बनने की बात किया, लेकिन मेरा मानना यह है कि 10,000 की जगह पे आप 2,000 लगाएं या 5,000, लंबे टाइम तक इस पैसे को चलाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कि SIP और म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा रहा है। लगा तो रहे हैं, लेकिन बेगर एडवाइजर की राय से, बेगर एडवाइज किए हुए पैसा लगा देते हैं और 2-4 साल में पैसा विड्रॉल कर लेते हैं। आपको आवश्यकता है तो पैसा निकालिए, मना नहीं है, लेकिन जब एडवाइजर की राय से आप अगर पैसा निकालेंगे तो बहुत अंतर पड़ेगा। जो कि आप लोगों के सामने है कि ये व्यक्ति एडवाइजर की राय से ही पैसा इनका 1 करोड़ बन गया। नहीं तो अगर एडवाइजर की राय से नहीं चले होते तो आज के डेट में इतना पैसा इनके पास नहीं होता।
ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।